पुरानी अलमारी और सुनहरी यादें। राहुल एक आधुनिक युग का बच्चा था। उसे लगता था कि उसके दादा दादी थोड़े पुराने ख्यालात के हैं। जब भी वे उसे मोबाइल छोड़कर बाहर खेलने या रामायण की कहानियां सुनने को कहते, राहुल चिढ़ जाता। एक दिन राहुल को स्कूल के एक प्रोजेक्ट के लिए अपने परिवार के इतिहास, फैमिली ट्री पर जानकारी जुटानी थी। राहुल ने इंटरनेट पर बहुत ढूंढा, लेकिन उसे अपने परदादा या उनके गांव के बारे में कुछ खास नहीं मिला। वो परेशान होकर बैठ गया। तभी उसके दादाजी उसके पास आए और बोले, क्या हुआ बेटा, परेशान क्यों हो? राहुल ने अपनी समस्या बताई। दादाजी मुस्कुराए और उसे कमरे के कोने में रखी एक पुरानी लकड़ी की अलमारी के पास ले गए। उन्होंने एक धूल भरी डायरी और कुछ काली सफेद तस्वीरें निकाली। जड़ों का ज्ञान। दादाजी ने बताया कि कैसे उनके पूर्वज एक छोटे से गांव से शहर आए थे। उन्होंने राहुल को वो बहादुरी के किस्से सुनाए जो किसी गूगल सर्च पर उपलब्ध नहीं थे। धैर्य की सीख। राहुल ने देखा कि दादाजी कितनी शांति से हर सवाल का जवाब दे रहे थे, जबकि राहुल खुद बात बात पर झल्ला जाता था। बिना शर्त प्यार। तभी दादी रसोई से राहुल का पसंदीदा हलवा लेकर आईं। उन्होंने राहुल के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, नाम और पहचान बाहर नहीं, अपनों के बीच मिलती है। राहुल को एहसास हुआ कि जो जानकारी उसे इंटरनेट पर नहीं मिली, वो उसके घर के दो सबसे बुजुर्ग लोगों के पास अनुभव के रूप में सुरक्षित थी। उस दिन के बाद से राहुल के लिए दादा दादी केवल बुजुर्ग नहीं, बल्कि उसके जीवन की सबसे बड़ी लाइब्रेरी बन गए। दादा दादी हमारे लिए क्यों जरूरी हैं? 1. संस्कारों की पाठशाला। माता पिता अनुशासन सिखाते हैं, लेकिन दादा दादी उस अनुशासन में प्यार और कहानियों के जरिए संस्कार घोल देते हैं। 2. अनुभव का खजाना। उन्होंने दुनिया को हमसे ज्यादा देखा है। उनकी सलाह हमें बड़ी गलतियां करने से बचा सकती है। 3. भावनात्मक सहारा, इमोशनल सपोर्ट। माता पिता की डांट के बाद अक्सर दादा दादी का कमरा ही वह जगह होती है जहां बच्चों को सबसे ज्यादा सुकून मिलता है। 4. अकेलेपन का अंत है। जिस घर में बुजुर्ग होते हैं, वहां बच्चों को कभी अकेलापन महसूस नहीं होता। वे एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। सच तो ये है, माता पिता बच्चों को चलना सिखाते हैं, लेकिन दादा दादी उन्हें ये बताते हैं कि चलना किस रास्ते पर है।